ओके, तो अभी हमने पाइथन में सीखा दैट इज वेरिएबल. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? ऑपरेटर्स इन पाइथन. सो ऑपरेटर बेसिकली जो है पाइथन के अंदर है ना. तो ऑपरेटर होता क्या है, जो किस चीज पर ऑपरेट करता है? ऐसा नहीं है कि आपने ये वर्ड पहली बार सुना. यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड मेनी टाइम्स इन योर लाइफ. दैट इज कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई मशीन ऑपरेटर. तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा या मशीन ऑपरेटर होगा, उसको ऑपरेट करने के लिए या तो मशीन चाहिए या कंप्यूटर चाहिए. द ऑपरेटर नीड समथिंग टू ऑपरेट ऑन. खुद ऑपरेटर है वो. तो ऐसे ही ऑपरेटर अगर आप बात करें, अगर आप यहाँ पे देखें प्लस, क्या प्लस ऑपरेटर है? पर अभी इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? वैल्यूज चाहिए. तो वैल्यूज मैंने दे दी सपोज यहाँ पर 20. ठीक है, काफी है इतना. फिर क्या चाहिए? एक और चाहिए वैल्यू. अब सही है ना. तो ये जो ऑपरेटर है, ये प्लस जो है, ये तो बन गया ऑपरेटर. फिर ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये वाली और ये वाली, ये भी ऑपरेटर है. ये है ऑपरेंड्स. ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स. तो ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेंड्स पे काम करता है. ऑपरेटर को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑपरेंड्स चाहिए. और ऑपरेंड्स क्या है? उसकी वैल्यूज. यही है. सो वैल्यूज आर द ऑपरेंड्स. सिंपल. अब जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसका ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स का, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन. कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें. एक हो गया ऑपरेटर जो ऑपरेट करेगा, और एक हो गया ऑपरेंड्स, टेक्निकल नाम दिए गए, जो सिंपल बोल रहा वैल्यूज है सपोज, है ना. बट उसको एक टेक्निकल नाम दिया गया, क्या? ऑपरेंड्स, जिन पे वो काम कर रहा है. और दोनों को मिला करके क्या बना? एक्सप्रेशन बना. गेटिंग? इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट कम्स विद व्हाट, कि जैसे ऑपरेटर है, अब डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स भी होंगे. अभी तो हमने ये प्लस देखा, माइनस भी तो होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, सारे होंगे. सो अगर हम लेके चले टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, तो जो बेसिक टाइप्स ऑपरेटर के जो मेन है, वो 3 तरह के हैं. एक आपका यूनरी, एक है बाइनरी, एक है टर्नरी. अब क्या है, अगर आप लैंग्वेज पढ़ते हो सी, सी प्लस प्लस वगैरह, जावा, तो उनमें आपको ये ऑपरेटर मिलता है यूनरी. जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता हो प्लस प्लस माइनस माइनस, और नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं. पाइथन में ये ऑपरेटर्स नहीं है, और ना ये. बचा क्या? ओनली पाइथन. सो बाइनरी जो है, गेटिंग? बाइनरी क्या है? देखो, बाइनरी का मतलब तो 2, जो 2 ऑपरेंड पे काम करेगा. जैसे अभी आपने प्लस देखा, वो भी क्या था? बाइनरी था, क्योंकि उसको काम करने के लिए 2 ऑपरेंड्स चाहिए थे, 2 वैल्यू चाहिए थी. इसमें 3 और आते हैं बाइनरी. एक आता है आपका अर्थमेटिक, एक आता है आपका रिलेशनल, और एक आता है आपका लॉजिकल. अर्थमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल. जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो क्या है? प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ऐसे लिखेंगे. आपने सुना भी होगा अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, और एक और है ये वाला, इसे कहते हैं मॉड्यूलस. अब प्लस क्या करेगा? 2 नंबर का प्लस करेगा, सम करेगा, है ना. माइनस क्या करेगा? माइनस कर देगा. मल्टीप्लाई, देखो, इन द कंप्यूटर यू हैव टू रिप्रेजेंट
your multiply symbol not like this. This is in the maths. You have to represent your symbol or present your symbol of multiplication like this. And this is what, star? No, this is what, asterisk. It doesn't mean that ये asterisk का जो मैंने बात की है सिर्फ पाइथन में ही है. asterisk ये सिंबल है. अगर कीबोर्ड की बात करेंगे जैसे एट द रेट होता है वो एक सिंबल है, वैसे इसका भी नाम एस्टेरिस्क है. तो स्टार नहीं बोलेंगे इसको आप, स्टार तो दूसरा होता है वो, है ना. तो ये सिंबल लगाना है आपने जब भी कंप्यूटर के अंदर, जब भी चाहे नोटबुक पे लिख रहे हैं चाहे कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, तो आपने ये सिंबल मेंशन करना है. ये मल्टीप्लाई का सिंपल, तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेगा, जैसे 10 × 2 की, ये तो पता ही क्या करेगा. अब जो भी इसकी रिटर्न आती है, रिटर्न का मतलब जो उसका रिजल्ट आता है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई को 2 ऑपरेंड्स दिए, जो वैल्यूज दी, तो क्या उससे नहीं बोलेंगे तू हमें क्या वापस देगा भाई? अगर हमने आपको 2 वैल्यूज दी हैं तो आप भी तो कुछ हमें वापस दोगे. इन विल टेक समथिंग इन रिटर्न. तो मल्टीप्लाई वाला जो ऑपरेटर है वो क्या देगा? 2 नंबर का प्रोडक्ट देगा. तो यहाँ पे क्या जाएगा, और वो जो आता है वो हमेशा कहाँ आएगा? लेफ्ट हैंड साइड पर, इस तरफ नहीं. सो 20 अगर आएगा भी तो इस साइड आएगा यहाँ. तो या तो यहाँ पे कोई वेरिएबल आपने बनाया होगा उसमें हो जाएगा स्टोर. अगर आपने लिया num इज इक्वल टू 10 × 20 तो क्या होगा? वो नम में स्टोर हो जाएगा. सो इट कम्स, जो रिटर्न आएगा वो हमेशा कहाँ आएगा? लेफ्ट हैंड साइड पर. क्लियर? ऐसे ही सारे हैं. प्लस का पता क्या करेगा आपको, माइनस का पता है, इसका पता है. बट व्हेन द मैटर कम्स टूवर्ड्स व्हाट, these things like divide, see 10 2 5s are 10. Now there are 2 results, one is quotient and one is remainder. This is quotient and this is remainder. remainder नहीं, उसको भी लगता है फोन पे, ठीक है ना. दिस इज रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट. सो यहां पर ये क्या है? सी इन द प्रोग्राम द समटाइम्स द प्रोग्रामर नीड्स व्हाट, द क्वोशिएंट इन रिटर्न, एंड समटाइम इसको चाहिए कि हमें रिमाइंडर चाहिए रिटर्न. अब जब वो ये सिंबल लगाएगा ये वाला, तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? उसको रिटर्न में मिलेगा क्वोशिएंट. ठीक है, जैसे इस केस में क्या है 5. अगर वो लगाएगा ये सिंबल तो उसको मिलेगा रिमाइंडर, जो कि क्या है 0 हमारे केस. ठीक है. सो हम कहते हैं मॉडुलस रिटर्न्स द रिमाइंडर. एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ओके, ये तो हो गए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. नेक्स्ट कम्स विद व्हाट, रिलेशनल ऑपरेटर्स. अब यहाँ पे देखो जितने भी ऑपरेटर्स थे इनको काम करने के लिए 2 ऑपरेंड्स की नीड थी, दोनों तरफ. ये देन रिलेशनल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. ये जो है ऑपरेटर्स रिलेशनल्स, ये 2 ही चीजें आपको रिजल्ट में देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं. वो क्या है? सही या गलत. उसके अलावा ये कुछ नहीं देंगे, क्योंकि दे टेल अबाउट व्हाट द रिलेशन, इसके उसके बीच में क्या रिलेशन है. तो ये सही या गलत देंगे. गेटिंग? सो सिंपल हम पूछा, सपोज करो कि मैं पूछूं कि मैं तुम्हारा मामा हूं, कहते नहीं, तो दिस इज व्हाट, सही या गलत. ऐसे ही होगा. तो यहाँ पे वही है. तो लेस देन, ग्रेटर देन. अब मैंने यहाँ पे लगाया 10 इज लेस देन 10. आपने ऑपरेटर पे जाना कि ऑपरेटर क्या बोल रहा है, तब सही गलत का डिसीजन लेना है. ऑपरेटर बोलता है लेस देन, उसका नाम लेस देन है, तो बोल रहा है कि 10 इज लेस देन 10, तो 10 10 से लेस है नहीं है, तो क्या देगा? फॉल्स. सो इन रिटर्न यू विल गेट व्हाट? फॉल्स. बाकी सारा वैसे होगा. दिस इज लेस देन, तो ये हो गया आपका ग्रेटर देन, वो भी सेम ही है. अगला क्या आया? लेस देन तो है और इक्वल टू. सो मैंने कहा 10 इज लेस देन या इक्वल टू 10.
हिंदी बोल दी मैंने, या और को हिंदी बोल दी। बोल रहा है 10 जो है या तो 10 से छोटा है या 10 के बराबर है, दोनों में से कोई एक सही चाहिए, तो भी सही है। तो क्या है, सही है, क्योंकि इक्वल टू है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ट्रू आ जाएगा। ऐसे ही अगला भी होगा, ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, और ये 2 ऑपरेटर्स नहीं है, एक ही ऑपरेटर, ध्यान रखना, दिस इज ओनली 1 ऑपरेटर, लेस देन और इक्वल टू। दूसरी बात, आपने ये गलती भी नहीं करनी है कि पहले आपने इक्वल लिख दिया फिर लेस देन, ये नहीं चलेगा, एरर है। रीडिंग, अब आगे आता है इक्वल टू इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर सिंगल इक्वल टू जो है वो यूज होता है किसके लिए, असाइनमेंट के लिए, जो असाइन करना है अपना राइट टू लेफ्ट। इस करके इक्वलिटी या जो कंपैरिजन ऑपरेटर है आपका, वो क्या है, इक्वल टू, जो इक्वलिटी चेक करता है दोनों के बीच में। यहाँ पर मैं लिखा 10 इज इक्वल टू 10, क्या ये सही है कंडीशन कि 10 10 के बराबर है? हाँ, अगर डबल इक्वल टू लगाएंगे तो इसका मतलब है वो इक्वलिटी चेक कर रहा है, तो बोल रहा है 10 10 के बराबर है, तो क्या करेगा यहाँ पर, ट्रू करेगा। अगर लिखो 10 इज इक्वल टू 9, तो नहीं करेगा, मना करेगा। और अगला क्या है, 10 इज नॉट इक्वल टू 10, अब ऑपरेटर क्या बोल रहा है, बोल रहा है 10 10 के बराबर नहीं है, वो तो गलत बोल रहा है, फिर ऑपरेटर गलत बोल रहा है ना, 10 10 के बराबर नहीं है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। 10 इज नॉट इक्वल टू 10, दैट इज फॉल्स। क्लियर? सो दिस इज योर रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट कम्स विद व्हाट, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल में आता है एंड, ए एन डी, और एक आता है और एक आता है नॉट, और ये लिखे भी ऐसे जाएंगे इंग्लिश में। अगर आप बाकी लैंग्वेजेस देखें तो उसमें ये एंड लिखा जाता है कुछ इस तरह से, सिंबल के साथ 2 एम्परसेंट, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। एग्जाम्पल, ये कह रहा है कि मुझे दोनों ही ट्रू चाहिए। देखो लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो भी 2 ऑपरेंड्स लेता है, बट वो अपने दोनों साइड जो लेता है वो लेता है बूलियन आर्गुमेंट्स, सॉरी बूलियन ऑपरेंड्स। कैसे, बूलियन का मतलब क्या, ट्रू और फॉल्स। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 10 इज इक्वल टू 10, एक ये हो गया, फिर लिखूंगा एंड 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10, या 10 इज लेस देन 10, ठीक है। अब ये क्या होगा, पहले चलेगा ये और फिर चलेगा ये, इसका जो आएगा वो क्या आएगा, ट्रू, इसका क्या आएगा, फॉल्स, फिर चलेगा ये चेक करेगा मेरे दोनों साइड ट्रू चाहिए, ऐसा नहीं है, क्या है, फॉल्स है, एक साइड ट्रू, तो ओवरऑल क्या देगा ये, फॉल्स। ये ऑल्टरनेट भी हो सकता है, मतलब फॉल्स यहाँ ट्रू यहाँ, तब भी फॉल्स ही है, दोनों ट्रू होंगे तब जाके ट्रू होगा, और दोनों फॉल्स तो फिर तो है ही फॉल्स। अच्छा, इसी को मैंने किस में लिखा, 10 इज इक्वल टू 10 और 10 इज लेस देन 10, और सॉरी ये मैंने दूसरा लिख दिया, यहाँ पे और लिख दो ओ आर, ठीक है ना, ये भी वही है। अब इसमें वही हुआ कि एक ट्रू है और एक फॉल्स है, पर इसको दोनों में से कोई एक ट्रू चाहिए था, चाहे वो ये वाला ट्रू हो चाहे वो वाला ट्रू हो, तो ये ट्रू देगा, तो क्या होगा, ओवरऑल इट विल गिव यू व्हाट, ट्रू। दोनों में से कोई एक ट्रू चाहिए आपको, तो ये ओवरऑल आपको ट्रू देने वाला है। लास्ट में आता है आपका नॉट। देखो नॉट बाइनरी में तो नहीं आता, पर फिर भी लॉजिकल में आता है, इसको आप सेपरेट करके लॉजिकल में रखें, बट नॉट इन बाइनरी, क्योंकि 2 ऑपरेंड्स नहीं लेता। अब ये काम कैसे करता है, सपोज मैंने लिखा यहां पर 10 इज इक्वल टू 10, ये लिखा, क्या देगा ये, अभी भी हमने पढ़ा, ट्रू देगा। मैंने किया ब्रैकेट लगाई और इसके बाहर लिख दिया नॉट, नॉट मतलब नहीं, वो कहता है मैं ट्रू हूं, कहता नहीं मतलब फॉल्स है, तुम जो अंदर ट्रू आया उसने इसको फॉल्स बना दिया। अगर अंदर फॉल्स मैं लिखा 10 इज लेस देन 10, वो कहता है मैं फॉल्स हूं, कहता नहीं तुम ट्रू हो, उसको ट्रू कर देगा। सो जो भी रिजल्ट आएगा वो उसका इनवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। गेटिंग? सो दीज आर सम सर्टेन ऑपरेटर्स।